हेलो बच्चों, आज से हम एनडीए विथ नवीन क्लास में जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हम वर्ल्ड मैप से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम विश्व मानचित्र के संबंध में थोड़ी छोटी मोटी जानकारियों से अवगत होंगे। साथ ही साथ प्रतिदिन हम लगातार डे बाय डे वर्ल्ड मैप से संबंधित सारी जितनी भी संबंधित जानकारी उससे सारी अवगत होती है, अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम थोड़ा सा विश्व मानचित्र का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। तत्पश्चात हम धीरे धीरे करके विश्व मानचित्र पर एक एक चीज का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। देखो, वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम देखो वर्ल्ड मैप को मापक पर सर्वप्रथम एक बहुत बड़े भूगोल शास्त्री थे एनेक्सीमेंडर। इसने सर्वप्रथम वर्ल्ड मैप को मापक पर डेवलप किया था। इसके अलावा भारत का जो मानचित्र है स्पेशली रूप से 1752 में एनविले नाम का एक खगोल शास्त्री था, जिसने उसको वर्ल्ड मैप पर दर्शाया। बेसिक आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार अरस्तु ने बताया था। अब वर्ल्ड मैप को अगर समझे हम तो संपूर्ण पृथ्वी जो हमारा स्थल मंडल है और जल मंडल है, स्थल मंडल का भाग लगभग हमारा 29% है। 29% है और यही 29% स्थल खंड हमारा द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप में वर्णित है। तो आज हम सर्वप्रथम थोड़ा सा पहले महाद्वीप के बारे में समझेंगे, फिर प्रायद्वीपों के बारे में समझेंगे और फिर द्वीपों के बारे में समझेंगे। तो देखो, मैंने एक छोटा सा मानचित्र आपको बनाया हुआ है वर्ल्ड मैप का। इससे लेकर के हम थोड़ी थोड़ी चीजें समझेंगे। तो देखो, स्थल खंड का ये वाला जो पार्ट है 29%, ये पूरा ये हम महाद्वीपों में वर्णित कर रखे हैं यहां पे, और यहीं से हम एक एक करके चीजें समझेंगे। विश्व में मानचित्र में आपने 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है, 7 कॉन्टिनेंट, लेकिन एक 8वां भी का जिक्र आता है, जिलांड्रिया। हालांकि अब उसका वर्णन नहीं है, वो पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता था। वर्तमान समय में इसका जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम जो वर्णित है 7 महाद्वीप, इनके विषय में पूरी जानकारी लेंगे। विश्व मानचित्र में देखो 7 महाद्वीप हैं। बेसिक आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा, ये है एशिया। ये एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप लगभग एक ही स्थल खंड पर बने हुए हैं। एशिया और ये वाला जो पार्ट है यूरोप का पार्ट है। अब इसको अलग अलग करके समझेंगे कि देखो इन दोनों का विभाजन कहां से। तो अगर देखो मैं एशिया और यूरोप का डिवीजन करूं तो यहां से देखो एक पर्वत पड़ता है इधर, ऐसे ऐसे हमने इसको दिखा दिया है। तो ये एक पर्वत है, इसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। और थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक झील है बहुत बड़ी, ये इस तरीके से, इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अब देखो लैंग्वेज है, हिंदी में लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप समझिएगा कि यूराल पर्वत है और एक ये झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ये यूं कह लो दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है ये कैस्पियन सागर। और इसी के पैरेलल यहां पे एक पर्वत और है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत। और फिर थोड़ा सा जैसे आगे जाएंगे तो एक यहां पर सागर है जिसका नाम है काला सागर। काला सागर। अब सिंपल सी बात है कि इस भाग के इस तरफ का जो पार्ट है वो एशिया का है और इस तरफ का जो पार्ट है वो यूरोप महाद्वीप का है, और दोनों को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं यूरेशिया। अब इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं सारी।
कि देखो किस महाद्वीप की क्या विशेषता है और किस नाम से इसको इसलिए क्यों जाना जाता है। तो एशिया और यूरोप ये दो महाद्वीप हैं। यहाँ दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा अफ्रीका, ये यहां पर रहा अफ्रीका। पहला हमारा क्या है, एशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमबद्ध है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये तीसरा है। अब क्या क्या विशेषता है इसकी हम एक एक करके बात समझेंगे। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अगर नीचे नजर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, नीचे लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये यहां पर संख्या लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद बना रहे। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, और छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा यूरोप, और सातवां है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो पूरा स्थल खंड है, 7 महाद्वीपों में विभाजित है। अब इसमें द्वीप भी हैं कुछ और प्रायद्वीप है, उनके विषय में भी हम जानकारी लेंगे। तो ये 7 बड़े महाद्वीप हैं जिनको हमने इस मानचित्र पर दर्शाया। अब थोड़ा सा एक और बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि देखो मैं यहीं पर बना दे रहा हूं कि हमारा ग्लोब है, पृथ्वी का ग्लोब है, और ग्लोब में कुछ रेखाएं हैं जिनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम विश्व मानचित्र को उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिम में विभाजित करते हैं। तो आज सिंप्लीफिकेशन करते हुए मैं एक रेखा के बारे में बताऊंगा और उसी के आधार पर हम उत्तर और दक्षिण को समझ लेंगे। तो देखिए एक अक्षांश रेखा जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और ये यहां से ऐसे एकदम सीधी होकर गुजरती है, ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिण। अब परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको समझना है, और वो सब इसी से रिलेट करते हैं। तो जनरली देखोगे कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी क्षेत्र के महाद्वीप हैं, तो इनको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप। अब अगर हम बात करें अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, तो ये दोनों लगभग दक्षिण की ओर है, यानी नीचे की ओर है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप हैं। लेकिन दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका ये दो ऐसे महाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध पर भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध पर भी हैं। तो परीक्षाओं के लिए प्रश्न सिंपल सा कि उत्तरी गोलार्ध पर कितने महाद्वीप हैं, तो 3, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। दक्षिणी गोलार्ध पर कितने महाद्वीप हैं, तो भैया 2, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और अगर पूछे कि दोनों गोलार्धों पर कितने महाद्वीप हैं, तो आप जवाब दीजिएगा 2, एक हमारा दक्षिण अमेरिका है और दूसरी हमारा अफ्रीका है। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका ये 2 ऐसे महाद्वीप हैं जो दोनों गोलार्धों पर विकसित हैं, परंतु ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दक्षिण में है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित महाद्वीप है। अब देखो कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, साथ ही साथ यहां पे देशों की संख्या अगर सबसे ज्यादा पूछे तो अफ्रीका की है, 54 कंट्री है। सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है। दूसरा नंबर आता है यूरोप का, फिर आता है कहीं एशिया का। तो लेकिन एशिया की हम बात करें तो एशिया में बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, दार्जिलिंग सभ्यता, ये इन सभ्यताओं का विकास हुआ है एशिया महाद्वीप में, यानी विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ है। दजला और फरात की सभ्यता जिसको हम बोलते हैं,
इसलिए इस महाद्वीप को हम बोलते हैं सभ्यताओं का पालना। सभ्यताओं का पालना, ये सभ्यता का पालना, ये विभिन्न सभ्यताओं का पालना अगर पूछे तो किसको बोलते हैं हम? एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना। यानी बहुत सारी सिविलाइजेशन का विकास, यह एक प्रकार से कह सकते हो सभ्यताओं का रिक्त एशिया महाद्वीप है। दूसरा हमारा प्रमुख महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका में देखो प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति और मानव विकास, तीनों चीजों का विकास हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखो अगर पूछे सभ्यताओं का पालना तो हमारा एशिया है, लेकिन नवीन संस्कृति और प्राचीन संस्कृति और मानव विकास के क्रम में कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है? तो आप बोलोगे अफ्रीका महाद्वीप। और ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तो नवीन और प्राचीन संस्कृति का महाद्वीप कौन है? तो आप जवाब देंगे अफ्रीका महाद्वीप। नवीन और प्राचीन संस्कृति का महाद्वीप, तो क्या बोलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। ये आपको समझना, ध्यान रखना है। तीसरी हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पेशली हम बोलते हैं नई दुनिया का महाद्वीप। नई दुनिया का महाद्वीप या महादेश बोल सकते हो, पूरे इसको बोलते हैं महादेश। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसको? उत्तरी अमेरिका को, क्योंकि इसकी खोज काफी समय बाद हुई तो स्पेशली इसका नाम रख दिया नई दुनिया का महादेश या नई दुनिया का महाद्वीप। तो कौन है भाई? उत्तरी अमेरिका। इसी प्रकार यूरोप महाद्वीप को एक विशेष कैटेगरी में रखा गया। यानी यूरोप महाद्वीप देखा होगा आपने तो एक ऐसी आकृति में है जो कई तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक प्रकार से प्रायद्वीपीय आकृति लिए हुए। तो अगर परीक्षाओं में पूछे कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, यहां बना दे रहा हूं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, तो आप कौन सा जवाब देंगे? यूरोप महाद्वीप है। साथ ही में अगर आपसे पूछे सर्वाधिक प्रायद्वीप किस महाद्वीप में, तो इसी में है, यूरोप महाद्वीप में। लेकिन अगर पूछे सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो आप जवाब देंगे अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये ध्यान रखना। देखो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। लेकिन सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है हमारा? अरब का प्रायद्वीप। और अरब का प्रायद्वीप किस में आता है? एशिया में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और अरब का प्रायद्वीप किसके अंतर्गत आता है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें कि ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक भाग उसका स्थलखंड हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप। और ऐसा स्थलखंड जिसका लंबा विस्तार हो, काफी बड़ी मात्रा में विस्तार हो, हालांकि दुनिया के सभी महाद्वीप द्वीप जैसे हैं लेकिन इनका विस्तार क्या है? अत्यधिक विशाल खंड में है, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं? 7। इसी प्रकार अगर हम थोड़ी सी बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि 7वां, तो सबसे छोटा महाद्वीप। दूसरा इसके पास एक देश है न्यूजीलैंड, ये ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड। ये भी द्वीपीय देश है, प्रमुख द्वीप है। अब इनकी चर्चा हम विस्तार से अलग से करेंगे एक एक करके कि इसके आसपास का एरिया कैसा क्या है, बस शॉर्ट अभी समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया इसके निकट है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि प्लस न्यूजीलैंड द्वीप की भूमि, दोनों को मिलाकर इसको हम बोलते हैं ओशनिया। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्या बोलते हैं हम इसको? ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप और इसका एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया में अगर आपसे पूछे कि सबसे समतल महाद्वीप कौन है, तो आप बोलना ऑस्ट्रेलिया समतल, क्योंकि इसका लगभग 94% भाग समतल है। समतल इसलिए कि मैक्सिमम भाग इसका क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो सबसे समतल महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है? और दूसरा न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों की प्रमुख भूमि को जोड़कर क्या बोलते हैं हम इसको?
ओशनिया, जैसे हमने यहां पर बताया था, एशिया प्लस यूरोप दोनों को बोलकर क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी, दक्षिण अमेरिका की। देखो दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 13 देश हैं और इसमें एक देश है ब्राजील, छोटे छोटे इस साइड देश है ब्राजील। ब्राजील प्लस आसपास के देश हैं वेनेजुएला, ठीक है, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, कोलंबिया। ये देश ऐसे देश हैं इनके आसपास भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा अगर होती है तो स्वाभाविक है कि अत्यधिक नदियां होंगी, और अत्यधिक नदियां हैं, अत्यधिक वर्षा है, इसके कारण यहां पर वनस्पतियां भी बहुत है। तो वनस्पतियों का, या यूं कह सकते हैं कि वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में अगर सबसे ज्यादा वनस्पतियां हैं तो सबसे ज्यादा विविधता भी होगी, सबसे ज्यादा डायवर्सिटी भी होगी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जीव जंतु भी कहां पर है, जीव जंतुओं की विविधता सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कई परिप्रेक्ष्यों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में हरियाली होने के कारण, या यूं कह लीजिए वन क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी वनस्पतियों का विकास हुआ, बहुत सारी स्पीशीज का विकास हुआ, बहुत सारी पशु पक्षियों का विकास हुआ। तो ये क्षेत्र स्पेशली बहुत ही हरा भरा है, या ये कह लीजिए कि विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन का आपूर्ति ये इसी महाद्वीप के माध्यम से होती है। बाकी जगह पर, बाकी ये महादेशों में या महाद्वीपों में धीरे धीरे वनों की जो क्षेत्रफल है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो वन क्षेत्र है अभी भी लगभग एज इट इज या वैसा का वैसा बना हुआ है। तो ये सामान्य थोड़ी सी जानकारी थी हमारी विश्व मानचित्र को लेकर के। अब धीरे धीरे हम एक एक महाद्वीप को व्यवस्थित रूप से कंटिन्यू आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको इतना तैयार करके आना है, शेष भाग एक एक करके हम कल बात करेंगे। नमस्कार। ठीक।